हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शिल्पी और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्पोर्ट्स अमेजिंग चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2022 फुल हाइलाइट्स। T20 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप 2 का महामुकाबला। टीम इंडिया के लिए डू और डाई का मुकाबला, बांग्लादेश के लिए भी करो या मरो का मुकाबला। दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहती थीं और इतिहास इस बात का गवाह है कि बांग्लादेश ने कांटे की टक्कर दी है। कई बार तो पलटवार भी किया है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक ऐसा महामुकाबला जो कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। इस मुकाबले में सब कुछ देखने को मिला। इस मुकाबले में अंतिम ओवर, अंतिम गेम तक इस मुकाबले का तख्ता पलट हो सकता था। इस मुकाबले में लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला। इस मुकाबले में ट्विस्ट देखने को मिला। और दोस्तों, जब बारिश आ गई थी तब भारत लगभग हारने की कगार पर था। लग रहा था भारत इस बार भी सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगा। लेकिन जब बारिश रुकी तो फिर बारिश के बाद कुछ ऐसा होता है। रोहित ने कैसे फैसले लिए, मैं आपको यहाँ पूरे हाइलाइट्स बताऊंगी कि किस तरह से भारतीय टीम ने पलटवार किया और अंतिम ओवर में भारत ने इस मुकाबले को कैसे जीता। लेकिन दोस्तों, इस बीच फाइट भी देखने को मिली। साकिब अल हसन और विराट कोहली के बीच कुछ अनसुनी देखने को मिली। बीच मैच मैदान पर गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं जिससे क्रिकेट जगत की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के इंडिया में बांग्लादेश के खिलाफ कांटे की टक्कर का मुकाबला दिया। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि इंडिया ने इस मुकाबले को जीता है, लेकिन कैसे जीता है, रोमांचक अंदाज में जीता, वो मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है। इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में इंडिया टीम पहले पायदान पर है। इंडिया के पास 6 पॉइंट्स हैं। 4 में से 3 मुकाबले जीतकर इंडिया पहले स्थान पर है। अब इंडिया का सेमीफाइनल में जाना तय लग रहा है। इंडिया का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से है। इंडिया वो मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले में साकिब अल हसन ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। इस बार कप्तान रोहित का बल्ला नहीं चला, लेकिन चला KL राहुल का बल्ला। 32 गेंदों पर 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। उसके बाद किंग कोहली का बल्ला चला, जिन्होंने 44 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली और नॉट आउट रहे। सूर्य कुमार यादव ने भी 16 गेंदों पर 30 रन बनाए और अश्विनी ने 6 गेंदों पर 13 रन बनाए। टीम इंडिया ने 184 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। पूरे 20 ओवर में इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश क्रिकेट टीम की शुरुआत तो कमाल की रही। बांग्लादेश की जो शुरुआत हुई उसमें लिटिन दास और सेंटोने ने शानदार शुरुआत की और एक तरफा मुकाबला लगभग कर दिया था। पावर प्ले में उन्होंने बहुत ज़्यादा रन कूटे, लेकिन जैसा बांग्लादेश की पारी चल रही थी, 7 ओवर हो चुके थे, 66 रन बांग्लादेश बना चुकी थी और इस वक्त बारिश आ गई। बारिश आने के बाद डकवर्थ लुइस नियम लागू लगता है। इसके बाद भारत को बचाने थे 54 गेंदों पर 85 रन, यानी कि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थी। भारत के पास एक भी विकेट नहीं था। बांग्लादेश 10 विकेट के साथ थे। मुकाबला बड़ी ही आसानी से हासिल किया जा सकता था क्योंकि उसके पास लिटिन दास थे। यहाँ रविंद्र चंद्र अश्विन को गेंदबाजी दी जाती है, लेकिन रविंद्र चंद्र अश्विन की गेंदबाजी में KL राहुल का एक रॉकेट थ्रो जिसने पूरा मैच को ही पलट दिया। उसके बाद साकिब अल हसन आते हैं और कई बल्लेबाज आते हैं, लेकिन एक के बाद एक विकेट चले जाते हैं। मुकाबला अंतिम छोर में पहुंचता है। 16 गेंदों में 20 रन की जरूरत थी। पहली गेंद पर सिंगल लिया जाता है। अब चाहिए थे 5 बॉल पर 19 रन, लेकिन अगली गेंद पर सिक्सर लगाया जाता है। अर्शदीप सिंह को एक झटका दिया जाता है। यहाँ पर कोहली और रोहित परेशान और अगली गेंद पर डबल रन लिए जाते हैं, लेकिन अब 2 गेंद पर 11 रन की जरूरत होती है।
इस बीच एक नया ट्विस्ट आता है, अगली गेंद पर चौका लगा दिया जाता है। अब अर्शदीप सिंह को बचाने थे एक गेंद पर 7 रन। अर्शदीप सिंह को बचाने थे एक गेंद पर 7 रन। सबकी सांसें थम चुकी थी। किसी को नहीं लगा कि एक तरफा मुकाबले में भारत भारी लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज इस मुकाबले को इस रोमांचक अंदाज तक ले आएंगे। भारत हार तो नहीं सकता था, लेकिन सुपर ओवर तक जा सकता था। लेकिन अर्शदीप सिंह की शानदार सटी यॉर्कर की वजह से वो सिंगल ही ले पाए और भारत इस मुकाबले को 5 रन से जीत जाता है। इस बीच विराट कोहली और साकिब अल हसन के बीच गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि विराट कोहली के पास एक ऐसी बॉल आती है जो नो बॉल होती है। विराट तुरंत ही एम्पायर से नो बॉल का इशारा कर देते हैं। साकिब अल हसन विराट के पास एम्पायर के पास जाते हैं और कहते हैं कि विराट के कहने पर नो बॉल दी जाती है। विराट एम्पायरिंग क्यों कर रहे हैं? इस तरह उनके बीच गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला।